ए बेटा, पढ़ रहे हो क्या? हाँ माँ, मैं पढ़ रहा हूँ। चलो ये दवा ला देना। दवा? दवा किसका है? तुम्हारी बड़ी मम्मी का पेट दर्द कर रहा है। लेकिन अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन दवा भी तो जरूरी है ना। ला ठीक दो। है माँ, अभी लाता हूँ। ये माँ, ये लो दवाई बड़ी मम्मी का। और हम जा रहा हूँ पढ़ने, अब हमको डिस्टर्ब मत करना। अरे महाराज, कहाँ जा रहे हैं? अरे वो मैं पढ़ने जा रहा था। जाओ तनी बाजारे से खेत का बिया लेके आओ। अच्छा, जाता हूँ। सोनू, ये लो चाबी। थोड़ा कल के लिए सब्जी लाना है, बाजार चले जाओ। अरे चाचा, बात तो समझिए ना, कल मेरा इंटरव्यू है। अभी गया था दवाई लाने, अभी गया था बीज लाने। नहीं पढ़ूंगा तो इंटरव्यू कैसे निकलेगा? चले जाओ ना। क्या चाचा, चल जा रहा हूँ। अच्छा माँ, अब तो मैं चलता हूँ। कल मेरा इंटरव्यू है, अगर पास हो गया तो मैं वहीं रह जाऊंगा, अगर पास नहीं हुआ तो वापस आऊंगा। ठीक है, प्रणाम। छठी मैया करे कि तुम्हारा इंटरव्यू पास हो जाए बेटा। तुम ठीक से रखना और कॉल करते रहना। अपना ध्यान रखना। टाइम से खाना खाना। ठीक है। और रुको रुको रुको, हम पापा मैं चल जाऊंगा, आप यहीं पे रहें। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा पहले बार कॉल कर रहा है। राहुल की मम्मी, हम जा रहे हैं काम पे, ना तो ठकुराइन गुस्सा हो जाएगी, हमारे के भी 1 रुपया भी नहीं देगी। ठीक है? पता नहीं है कर्ज कब खत्म होगा, कब हम लोगों का छुटकारा पाएंगे ठकुराइन से। दादाजी कर्जा लिए थे, दादाजी भी चुकाए, अब पापा जी भी चुका रहे हैं, अब हम भी चुका रहे हैं। लेकिन मेरे राहुल का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। हम यही जन्म में अपना कर्जा सब चुका देंगे। भगवान करे कि आपका बात सत्य हो और इसी साल हमारा कर्जा सब खत्म हो जाए। नमस्ते ठकुराइन जी। क्या नमस्ते? तुम 4 दिन से नहीं आए हो। मेरे खेत में काम कौन करेगा? तुम्हारे दादाजी बंधुआ मजदूर थे, तुम्हारे पापा बंधुआ मजदूर थे, अब तुम भी बंधुआ मजदूर हो। काम कौन करेगा हमारे यहाँ का? जब तक मेरा कर्ज नहीं चुक जाता तब तक तुम्हारे पूरे खानदान यहाँ पे काम करेंगे बंधुआ मजदूर बन के। कुदार उठाओ, आज पूरा खेत का काम खत्म कर देना। कुछ पैसा चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बैठने की? ऐसे कैसे माफ कर दीजिए? बंधुआ मजदूर औकात नहीं देकर ठकुराइन की बराबरी करेगा ये सब। बैठ के तुम काम चोरी कर रहे हो। एक कटा खेत नहीं हुआ तुमसे अभी तक। क्या माफ कर दीजिए तुमको? माफ कर दीजिए, अब ना होगा। जाओ, तुम्हारे एक टाइम का खाना बंद। माफ कर दीजिए, अब से ना होगा। काम करो। माफ कर दीजिए इनको। बड़ी धूप है आज। छठी मैया, हमको कैंसर और टीबी ना है, मतलब हमारे जैसा बंधुआ में मेरा बेटा भी बन जाएगा। ठकुराइन बहुत जुलूम करेगी मेरे पे। ना छठी मैया, ना, ऐसा ना हो। अरे अरे, ये क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया। चलिए डॉक्टर के पास। खांसिए और जोर से खांसिए। इनको कैंसर है। क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए डॉक्टर। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए, डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए। इसका कुछ नहीं हो सकता है। बड़े बड़े लोग 50-60 लाख रुपए लगा के फिर भी ये बीमारी ठीक नहीं होती है। ऑपरेशन कराने के बाद लगभग 1% चांस होता है ठीक होने का। गरीबों के लिए ये श्राप से कम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। इनका ख्याल रखिए और घर ले जाइए। राहुल की मम्मी, चिंता मत करो, हम अपने ठीक करें। तुम कहाँ बांझिन कहीं की, कहाँ जा रही हो? छोटकी को लड़का होने वाला है, पिछले साल की तरह फिर बर्बाद हो जाएगा। चली जाओ अपने गांव, उसके पे परछाई पड़ेगा तो उसका बच्चा भी बर्बाद हो जाएगा। बांझिन कहीं की। आ गई मेरे घर, अपना घर बर्बाद कर दी, मेरे घर बर्बाद करने आई है।
निकल जा भाई यहाँ से, बात नहीं करनी तेरे को। हम तुमको बोले थे ना रिलेशन में इज्जत नहीं होता है। चलो यहाँ से चलो, हम लोग बाहर रहेंगे। मैं आपको कह रही हूँ अपनी बहन को समझा दीजिए, मेरे घर पे ना रहे। अपना घर बर्बाद करके मेरे घर ही है बर्बाद करने। निकाल दीजिए उसको घर से, या तो आज वो यहाँ रहेगी या मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। रुको रुको रुको, तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, मैं उसको समझाता हूँ, तुम यहीं पर रहो। समझा दीजिए, वरना आज मुझे मेरी माँ के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। बहन, तुम तो अपने भाभी को जानती हो कैसी है। तुम्हारे वजह से हमारे और उसके बीच में दरार आ रहा है। हमारे मामला में बहुत गर्म है। कुछ दिन के लिए तुम अपना व्यवस्था कर लो किसी और जगह। सुनती हो? बोल दो मछली से, उनका बेटा 40,000 खाता पर भेजा है। महीना का तनख्वाह 40,000 है और खाता पर 40,000 भेज दिया है। बताओ शहर में उसका खर्चा पानी कैसे चलेगा? एक ही बेटा है, बोल दो उसे, खाएगा तभी ना शरीर में लगेगा। शान है मेरा वो। भैया जी, कंपनी में रहना खाना सब फ्री में है, तो पैसा क्या होगा? और जब उसको पैसा का काम लगेगा तो खुद ही आपसे मांग लेगा। धन्य हो गए वो मछली, ऐसा बेटा पाकर। राम से भी अच्छा मेरा बेटा है। आहा आहा। भाभी जी, हम सोनू से एक लेदर का जैकेट के बारे में बात किए थे और वो 25,000 का ब्रांडेड जैकेट बेच दिया है, और इसे पहनने के बाद मेरा रुतबा और बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ देवर जी, वो खूब समझ रहा है कि उसके चाचा हीरो हैं। जाइए मोहल्ले में माहौल बना कर आइए। दीदी जी, हम तो कह रहे थे कि सोनू मेरा बेटा है, लेकिन सब कोई कुछ ना कुछ मंगा रहा था, तो हम भी अपने जेगो का महंगा जूता मंगा लिया। हाँ हाँ भाई, मंगा लो, तुम्हारा बेटा है, तुम समझो। और नहीं तो क्या, हम ही उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप दोनों से तो ज्यादा हम प्यार करते हैं। भाभी आप भी कुछ मंगा लीजिए, आपका कुछ मन नहीं कर रहा है बेटा से मांगने का? हम तो इस इंतजार में बैठे हैं कि वो अपने मन से हमको क्या देता है। हेलो। हेलो, प्रणाम माँ। हाँ बेटा, खुश रहो। सुनो ना बेटा, नौकरी लगे 2 साल हो गया और तुम आ नहीं रहे हो। मन्नत मांगी थी ना कि तुम्हारा नौकरी लग जाएगा तो मैं छठ करूंगी। एक बार आ जाओ बेटा, इस बार छठ कर रही हूँ मैं। अभी मैं सेटल कहाँ हुआ हूँ? इस नौकरी को सेटल थोड़ी ना बोलेंगे। कल मेरा इंटरव्यू है, अगर उसमें मैं पास हो गया तब मैं सेटल हो जाऊंगा। सेटल मतलब होगा कि मैं बैठे बैठे अगर नौकरी भी छोड़ दूँ तो पूरे गांव को खिला दूँ। कल मेरा इंटरव्यू है, मुझे उसमें पास होना है। मैं छठ में नहीं आ सकता। बाय। हेलो। हेलो। प्रणाम माँ। हाँ, खुश रहो। क्या कह रहे हो तुमसे बार बार कह रहे हैं कि छठ में आ जाओ, लेकिन तुम मेरा बात नहीं सुन रहा है। अरे मैं नहीं आ सकता, बात को समझो ना। नौकरी तो लगा रहेगा, पर छठ बार बार नहीं ना आएगा, इसीलिए कह रहे हैं। छठ में ऐसे बढ़ के कुछ नहीं ना है। आ जाओ मेरी छठ में, हम छठ तुम्हारे लिए ही ना कर रहे हैं। मेरी नौकरी जरूरी है, मजबूरी है, तभी ना नहीं आना। हाँ माँ, नमस्ते। सुनो ना, अगर तुमको मेरा बात नहीं मानना है ना तो मत मानो, मत आओ। अब तो तुम बड़ा आदमी हो गया है, पैसा कमा रहा है, तो तुम क्या समझेगा मेरी बातों को, क्या समझेगा मेरी भावनाओं को? नहीं आना है, मत आओ। कितने बार बोलूं, मेरा इंटरव्यू है। सुबह सुबह तुम दिमाग खराब कर दे रही हो। तुम्हारा छठ जरूरी, मेरा इंटरव्यू है, मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है? बस मैं नहीं आ सकता। एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है? अब आखिरी बार कह रही हूँ, तुम जब आओगे तभी मैं तुमसे बात करूंगी, क्योंकि मैं तो छठी मैया से मजाक नहीं कर सकती, क्योंकि वो छठी मैया बहुत जगता है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस दिन तुम घर आओगे उसी दिन अब हम बात करेंगे। एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है? फोन रखो, मुझे लेट हो रही है। का छठी में कौन दिन दिखा रही है? सोनू के पापा विदेश गए तो वो आए नहीं, बस उनका मरने का खबर आया। और सोनू है जिसके लिए मैं छठ कर रही हूँ, तो ये आने को मान ही नहीं रहा है। मिस्टर सोनू, हमारी कंपनी के लिए जो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका फ्यूचर में क्या है? अरे अरे, मैं छठ में नहीं आ सकता, मेरा दिमाग खराब मत करिए। छोड़ो 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 छोड़ो। Excuse me, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? मिस्टर सोनू, हम आपको इतना बार छली पुलाव पकाने के लिए नहीं गए। माफ कर दिए सर, उसके बाद इतना बड़ा गलती कभी नहीं होगा सर। मिस्टर सोनू, आपकी इस हरकत पे इस प्रोजेक्ट पे हम एक फुट कॉर्ड पे लगाने वाले हैं। सर 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 सर, अभी चलता हूँ मैं छठ में, और देखता हूँ क्या कर ले रही है छठी भाई।
भाई मत दौड़ा हो। अरे अरे हाथ पैर कट जाए नु ट्रेनवा खुल गइल बा। देखो 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 वहां पर किसी का हाथ कट गया। चलो थैंक गॉड आपको होश आ गया मिस्टर सोनू। आप पिछले 1 महीने से कोमा में थे, अब जाके आपको होश आया है। अगले 24 घंटे अगर सब ठीक रहा तो आप ठीक रहेंगे। मैडम जी, कोई बात है क्या कि आप बोल रही हैं कि 24 घंटे तक मेरे बेटे को ठीक नहीं हुआ तो कोई कुछ हो जाएगा क्या? घबराने की बात तो है ही। इनके सर पर चोट लगने से इन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी हो गई है। इसमें आदमी की मेमोरी शॉर्ट कर जाती है और वह पागलों जैसा व्यवहार करे। नहीं मैडम, ऐसा मत करिए। मेरा एक ही तो बेटा है, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर भगवान चाहेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। धैर्य रखिए और इन्हें घर ले जाइए। राहुल, जाकर मेरा कुदाल लाओ। जाना है ठकुराइन के खेत में, नहीं तो फिर तुम्हें बंधुआ मजबूर बनना पड़ेगा। पहले आप अपने जान के बारे में सोचिए। राहुल नहीं जाएगा उनके घर, हम जाके उनके घर बर्तन धो लेंगे। हे भगवान, ये कौन सा दिन दिखा रहे हैं। आप चिंता ना कीजिए, मैं छठी माई से मन्नत मांगी हूँ और आप जाके छठी माई का सारा सामान ला दीजिए। मैं आज छठ व्रत करूँगी। फिलहाल कहाँ गया? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट। बेटा टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, भगवान है ना, हम सब तुमको मिलकर ठीक कर देंगे। कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम टेंशन मत लो। खेला करके रख दिया है लोग। ले चलिए घर, ठीक होना तो होगा। 1 महीना बर्बाद कर दिया हम लोग का। मुंह मारो, ठीक होगा कि नहीं होगा? 1 महीना से समय बर्बाद करके रखा है। हम नहीं खाएंगे सारा पा घर को पाल खाने बना के रखा है। बात हम नहीं खाएंगे, बात घर को नरक बना के रख दिया है सब। इनके वजह से वो खाना नहीं खाए, खाना छोड़ के चले गए। क्या हो जाता है? देखो तो कैसा हाल बना दिया है, मुंह में क्या लगा दिया है, कैसा लग रहा है? देखो तो। माँ मैं तो ठीक ही हूँ, तुम बोलती हो ना छठ करने के लिए, इस बार तुम छठ करो। मैं छठ तो कर लूंगी, पर छठ का सारा सामान माँ तुम तो बोलती हो कि मैं दिन में 2-3 घंटे ठीक रहता हूँ, उसी बीच में सब सामान ला दूंगा, बस तुम छठ करो। बेटा मैं तुम्हारे लिए छठ करूंगी। बस कब तक आएगी? तुमको ये सब ऑड नहीं लगता है? मतलब सब लोग तुमको ताना मारते हैं तो लगता है तुम्हें अब सहने की आदत हो गई है। दीदी सुपली ले लीजिए, छठ पूजा में काम आएगा। मेरा भी मजबूरी खत्म हो जाए और आपका काम भी आएगा। नहीं चाहिए बाबू, नहीं चाहिए, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। दीदी मैं मजबूर हूँ, प्लीज एक ले लीजिए। दीदी मैं मजबूर हूँ, प्लीज एक ले लीजिए। मैं 5 दिन से खाना नहीं खाई हूँ, मेरे को पैसे का बहुत सख्त जरूरत। मेरे को पैसा बहुत सारा इकट्ठा करना है, प्लीज एक ले लीजिए। क्यों तुम्हें पैसा किस लिए चाहिए? इतनी छोटी हो, घर में कमाने वाला कोई नहीं। पिता है लेकिन बीमारी की वजह से चल नहीं पाते। मम्मी बीमार है इसीलिए हमारे यहाँ छठ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अपनी मम्मी पापा के लिए छठ करूँगी। इसीलिए सामान बेचकर पैसा इकट्ठा कर रही हूँ। प्लीज़ दीदी, प्लीज़ एक ले लीजिए, मेरा पैसा बन जाएगा। प्लीज़ दीदी, प्लीज़। पैसे इसे दे दीजिए, पैसे की बहुत मजबूरी है। दीदी पैसा नहीं चाहिए, मेरे को बेचकर पैसा लेना है। ठीक है रखो, दीदी बोल रही हो फिर भी नहीं ले रही। थैंक यू दीदी। कैसी लड़की है वो, अपने मम्मी पापा के लिए छठ कर रही है। क्या छठ करने से वो उसके मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे तो 5 साल से यही बात बोलता हूँ कि तुम भी करो, क्या पता हम लोग का भी प्रॉब्लम दूर हो जाए। उस लड़की को देखने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी छठ करना चाहिए। छठ करने से शायद मेरी भी परेशानी का हल हो जाए।
हाँ बिल्कुल, तुम एकदम सही बोल रही हो, हम लोग को यहीं पे रहना चाहिए। चलो। पागला, एगो झुमका का मांग दिया थे तो मेरा माँ से खाने के चक्कर में है। ए बेटा, क्या सोच रहे हो? ये लो पैसा और सामान ला दो। अभी तो तुम ठीक हो तो सामान ला दोगे ना, वरना कल तुम बीमार हो गए तो फिर से। लो ये पैसा इसमें रख दो। जल्दी दो, मैं जल्दी ला दूंगा, तो फिर क्या पता मैं पागल हो जाऊं। एक बार के बाबा, एक बार के बाबा, हमको भी ले चलिए ना बाजार। मार्केट जाएगा, भाग एक बार के बाबा, हम ठीक हो गए, ले चलिए ना, ले चलिए ना। क्या पर हमको कोई मार्केट नहीं ले जा रहा है, किसके साथ बाजारे जाए, कोई ले ही क्यों नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा, हमको भी ले चलिए ना बाजारे, हमको भी ले चलिए ना, हमको भी ले चलिए ना, हमको भी। हम ठीक हो गए, चलिए ना, हमको भी ले चलिए ना चाचा, हमको भी ले चलिए ना। मैंने छठ का सारा सामान ला दिया। छठ मैया का लाख लाख शुक्र है कि तुमने सारा सामान ला दिया। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? अरे छोटी मैया, क्या हो गया तुम? बेटा आओ यहाँ बैठो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या है छोटी मैया, कुछ देर और ठीक कर दे रहे थे मेरे बेटे को, तो अच्छे से पूजा करते ना। 8 दिन तो देर तक ही। क्या हो गया? कैसे क्या करते हैं? मेरे बेटे को क्या हो गया? हे भगवान, सोनू के पापा आप? मैं तो समझी थी कि आप इस दुनिया में नहीं है। मारा हुआ, लेकिन मेरा वीजा फंस गया था, तो मैं वाटा दिया था और मेरा फोन भी खो गया था, मुझे सारा कॉन्टैक्ट छूट गया था। और लेकिन कैसे क्या करते हैं? और सोनी को क्या हो गया? अरे ये एक्सीडेंट में इसका हाथ कट गया है। छठ की तैयारी करिए, चलो छठ किया जाए, सब छठी मैया ठीक कर देंगे। हाँ, अब मैं अच्छे से छठ कर पाऊंगी। छोटी मैया ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। चलो बेटा चलो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, ये मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। माँ, ये मेरे बेटे का हालत। ये सब मोह माया जाल था, तुम सब बिल्कुल ठीक हो।
कार्तिक मेरा सहारा है। अरे मेरा हाथ आ गया। धन्यवाद छठी मैया, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बेटा, अब तुम ठीक हो गए बेटा। हाँ माँ। जय छठी मैया। बोलो छठी मैया की छठी मैया, इनको भी ठीक कर दीजिए मैया। तथास्तु। मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। छठी मैया की जननी ताने चलनी महादेव, घोटी भारी धोती भिंज, घोटी भारी धोती मोरा भिंजता तो भिंज देव, कोसी मोरो जनी